सुप्रभात। गृहस्थ में कैसे रहें, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गृहस्थ में कैसे रहें। भगवान शंकर मुंडमाला एवं सर्प धारण किए हुए रहते हैं और पार्वती सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहते हैं। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले तथा गणेश लंबी सूंड और बड़े पेट वाले हैं। भगवान शंकर आदि के अपने अपने वाहन बैल, सिंह, मोर और मूषक भी आपस में एक एक का भक्षण करने वाले। ऐसा होने पर भी वे भगवान शंकर के विभिन्न परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले परिवार में सदा एकता रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ में विभिन्न स्वभाव वालों के साथ अपने अभिमान और सुख भोग का त्याग करके दूसरों के हित और सुख का भाव रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक एकता रहनी चाहिए। पहला प्रश्न ये है कि विवाह क्यों करें, क्या विवाह करना आवश्यक है। हमारे यहाँ 2 तरीके के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक और उपकुर्बान। तो जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं, और जो विचार के द्वारा भोगिक इच्छा को नहीं मिटा पाते और केवल भोगिक इच्छा को मिटाने के लिए ही विवाह करते हैं वे उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जो विचार के द्वारा भोगिक इच्छा को ना मिटा सके वो विवाह करके देख ले, जिससे अनुभव हो जाए कि यह भोगिक इच्छा भोगने से मिटने वाली नहीं है। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाने का विधान किया गया। तो सदा गृहस्थ में ही रहकर भोगना मनुष्यता नहीं है। जिसके भोग में भोगिक इच्छा है अथवा जो वंश परंपरा चलाना चाहता है और वंश परंपरा चलाने के लिए उसका कोई भाई नहीं है, उसको केवल भोगिक इच्छा मिटाने के उद्देश्य से अथवा वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। अगर उपयुक्त दोनों इच्छाएं ना हो तो विवाह करने की जरूरत ही नहीं है। शास्त्रों में निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। निवृत्तिस्तु महाफला। कलयुग में तो संन्यास लेना मना किया गया, तो मनुष्य निवृत्ति कैसे करे। कलयुग में संन्यास लेना इसलिए मना किया गया है कि कलयुग में संन्यास धर्म का पालन करने में बहुत कठिनता पड़ती है, जिससे मनुष्य ठीक तरह से संन्यास धर्म को निभा नहीं सकता। अतः जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते हैं ऐसे ही मनुष्य को घर से रिटायर हो जाना चाहिए और बेटों पोतों को काम धंधा सौंप कर घर में रहते हुए भजन स्मरण करना चाहिए। यदि बेटे चाहते हैं तो घर से केवल भोजन वस्त्र आदि निर्वाह मात्र का संबंध रखना चाहिए। यदि बेटे ना चाहें तो निर्वाह मात्र का संबंध भी छोड़ देना चाहिए। तो निर्वाह कैसे होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुरती चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। अब गृहस्थ का खास धर्म क्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों की सेवा करना गृहस्थ का खास धर्म है। क्योंकि गृहस्थी सबका माँ बाप है, पालक है, संरक्षक है। अर्थात गृहस्थ से ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी उत्पन्न होते हैं और पालित एवं संरक्षित होते हैं। अतः चारों आश्रमों का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। अतिथि सत्कार करना, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि को सुख सुविधा देना, घर में रहने वाले चूहे आदि को भी अपने घर का सदस्य मानना, उन सब का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। ऐसे ही देवता ऋषि मुनि की सेवा करना, पितरों को पिंड पानी देना, भगवान की विशेषता से सेवा भजन स्मरण करना गृहस्थ का खास धर्म है। तो गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए। ये मनुष्य शरीर और इसमें भी गृहस्थ आश्रम उद्धार करने की पाठशाला है। अब भोगने और आराम करने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई। शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करके ब्रह्मलोक आदि लोकों की प्राप्ति करना भी खास बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर फिर पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन। अतः प्राणी मात्र के हित की भावना रखते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार तन मन बुद्धि योग्यता अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को सुख पहुँचाना चाहिए। दूसरों के सुख सुविधा के लिए अपने सुख आराम का त्याग करना ही मनुष्यता की मनुष्यता है, या यूँ कहें मनुष्य की मनुष्यता है। तो गृहस्थ में काम धंधा करते हुए जो हिंसा होती है उससे छुटकारा कैसे होगा। गृहस्थ में रोज ये 5 हिंसाएं होती हैं। जहाँ रसोई बनती है वहाँ आग में चींटी आदि छोटे छोटे जीव मरते हैं, लकड़ियों में रहने वाले जीव मरते हैं।
जहाँ जल रखते हैं वहाँ घड़ा इधर उधर करने आदि से जीव मरते हैं। झाड़ू लगाते समय बहुत से जीव मरते हैं। चक्की में अनाज सब पीसते समय भी जीव पीसे जाते हैं। उखल में चावल आदि कूटते समय भी जीव मरते हैं। तो इन हिंसाओं से छूटने के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन बलि वैश्य देव पंच महायज्ञ करना चाहिए, तो सर्वथा भगवान के ही शरण हो जाता है। उसको हिंसा नहीं लगती, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हम चक्की नहीं चलाते, धान नहीं कूटते, तो हमें हिंसा नहीं लगेगी। आप पिसा हुआ आटा, कूटा हुआ धान अपने काम में लेते हैं, तो उस आटे को पीसने में, धान को कूटने में जो हिंसा हुई है वो आपको लगेगी। खेती में अनेक जीवों की हिंसा होती है, तो क्या किसान खेती ना करे? खेती जरूर करे, पर ख्याल रखे कि हिंसा ना हो। किसान के लिए खेती करने का विधान होने से उसका पाप कम नहीं लगता, अतः उसको पाप से डरकर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बने हिंसा ना हो, ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल किसान लोग फसल की सुरक्षा के लिए जहरीली दवा छिड़कते हैं, तो क्या वो ठीक है? किसान को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। पहले लोग ऐसी हिंसा नहीं करते थे। जो अनाज सस्ता मिलता था तो अनाज सस्ता मिलता था, आजकल हिंसा करते हैं तो अनाज महंगा मिलता है। दिखने में तो ऐसा दिखता है कि जीवों को मार देने से अनाज अधिक होता है, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। शास्त्रों में गृहस्थ पर 5 ऋण बताए गए: पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, मनुष्य ऋण। तो उनमें पितृ ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी आदि के मरने पर जो कार्य किए जाते हैं वे सब प्रेत कार्य हैं। और परंपरा से श्राद्ध तर्पण करना, पिंड पानी देना आदि जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं, ये सब पितृ कार्य हैं। मरने के बाद प्राणी, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत, वृक्ष लता आदि किसी भी योनि में चला जाए तो उसके पितृ संज्ञा होती है। अब माता पिता के रज वीर्य से शरीर बनता है, माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अन्न से शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है, माता पिता के उद्योग से विवाह होता है। इस तरह पुत्र पर माता पिता का, और माता पिता पर दादा दादी का, और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। तो परंपरा से रहने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितरों की सदगति के लिए उनके नाम से पिंड पानी देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पुत्र जन्म भर माता पिता आदि के नाम से पिंड पानी देता, पर आगे पिंड पानी देने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता, तो वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता, अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है। परंतु संतान उत्पन्न होने पर उस पर पितृ ऋण नहीं रहता, प्रत्युत पितृ ऋण पर संतान पर आ जाता है। पितृ पिंड पानी चाहते हैं, पितृ, अतः पिंड पानी मिलने से वे सुखी रहते हैं और ना मिलने से वे दुखी हो जाते हैं। पुत्र की संतान ना होने से भी वे दुखी हो जाते हैं कि आगे हमें पिंड पानी कौन देगा। तो क्या पितरों के नाम से दिया हुआ उनको मिल जाता है? पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वो सब उनको मिल जाता है, वे चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो। उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उस योनि के अनुसार खाद्य पेय पदार्थ के रूप में मिल जाता है। जैसे पितृ पशु योनि में हो तो उनके नाम से दिया हुआ अन्न उनको घास बनकर मिल जाएगा, और देव योनि में हो तो अमृत बनकर मिल जाएगा। तात्पर्य है कि जैसी वस्तु से उनका निर्वाह होता है वैसी वस्तु उनको मिल जाती है। जैसे हम यहाँ से अमेरिका में किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा रुपये भेजें तो वहाँ डॉलर बनकर उसको मिल जाते हैं। ऐसे ही हम पितरों के नाम से पिंड पानी देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वह जिस योनि में पितर हैं उस योनि के अनुसार खाद्य पेय पदार्थ के रूप में पितरों को मिल जाता है। आज हमें बड़े आदर से जो रोटी कपड़ा आदि मिलता है वो हमारे पूर्व कृत पुण्यों का फल भी हो सकता है, और हमारे पूर्व जन्म के पुत्र पौत्रादिकों द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण का फल भी हो सकता है, पर है हमारा प्रारब्ध। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।